जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कोशिका विज्ञान। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाला हमारा कोई भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों ये जो प्रश्न लिए हैं ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे मध्य प्रदेश पटवारी हो, मध्य प्रदेश आबकारी विभाग, जेल प्रहरी, वन रक्षक और चाहे एसएससी जीडी, ठीक है, और इसके अलावा रेलवे में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, सेल नाम किस जीव विज्ञान ने सर्वप्रथम दिया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेट्रियोल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंट में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कोशिका में अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति है यानी कि एब्सेंट है तो निम्न में से कौन सा जो कार्य है वो संपादित नहीं होगा? तो बताना है इसका सही आंसर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, प्रोटीन संश्लेषण। अगर राइबोसोम की एब्सेंट है तो उसकी अनुपस्थिति में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य है जो नहीं होगा, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण। क्या कार्य बंद हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर का। कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? ये दोस्तों कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप सभी को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिकांग है, आपको बताना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट, प्लास्टिड। क्या हो जाएगा? प्लास्टिड। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, राइबोसोम। राइबोसोम में दोस्तों कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, कोशिका भित्ति। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 देखिए, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका को कौन एक निश्चित रूप प्रदान करता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित का घना जाल कहलाता है, आपको बताना है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या कहलाता है दोस्तों? अंतःप्रद्रवी जालिका। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 देखिए, प्रोटीन निर्माण का संक्रिय स्थल है, आपको बताना है कि प्रोटीन निर्माण का संक्रिय स्थल है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट, राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन कोशिका भित्ति में पाया जाता है, लवक, रिक्तिकाएं में भी पाया जाता है कोशिकांग। तो डी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिकीय श्वसन का संक्रिय स्थल है, आपको बताना है कोशिकीय श्वसन का संक्रिय स्थल है तो कौन है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन हो जाएगा करेक्ट आंसर? कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, अब अवड़ी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, जड़ों की कोशिकाओं में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जड़ों की कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है
फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो कौन करता है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों ये प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्रोमोप्लास्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो कौन करता है? ये आप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, ये तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको तो आप बिल्कुल दिमाग में सेव करके रख लें। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए लाइसोसोम। किसको कहा जाता है दोस्तों? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। ठीक है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल यानी कि वाटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? ठीक है, ये किसने बताया था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी? आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4। 2 और 4 मतलब कि स्लाइडेन और टी स्वान। ठीक है, स्लाइडेन और टी स्वान ने अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण? ठीक है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल के कारण यानी कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? आपको गोल्जी काय का प्रमुख कार्य बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो डीएनए रखता है? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आईएएस 2001 में पूछा गया प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोग्रेड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंजिंग। बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा अंगक प्रवाह जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? आपको बताना है कि कौन सा अंगक प्रवाह जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, यानी कि एब्सेंट होता है। तो आपको बताना है। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लवक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 27, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, तो लाइसोसोम का क्या काम होता है? आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतःकोशिकीय पाचन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती हैं, तो ये क्या होती हैं? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट? परागम्य क्या होती हैं दोस्तों? कोशिका भित्ति परागम्य होती हैं। तो ऑप्शन सी ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है। आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन किसे कहा जाता है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टी। क्या बोला जाता है दोस्तों? क्रिस्टी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होती है, यानी कि एब्सेंट होती है? आपको बताना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट होता है? तो किस में होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट? जीवाणु। किस में होता है दोस्तों? जीवाणु में। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपको बताना है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरकिंजे। बी इज द करेक्ट आंसर। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन था? ठीक है, किसने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है? यह कथन किसने कहा था या किसका है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हक्सले। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? आपको बताना है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाटसन तथा क्रिक ने। ए इज द करेक्ट आंसर।
न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो न्यूक्लियस की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राउन। ब्राउन के द्वारा सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज की गई थी। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, तो कहाँ होती हैं? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? केंद्रक के द्वारा। केंद्रक के द्वारा दोस्तों कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं या कंट्रोल होती हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया, ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अंतः प्रदत्त जालक यानी ईआर की खोज की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, नॉल तथा रक्षा ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, ठीक है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये किसमें होता है दोस्तों? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट? जीवाणु। जीवाणुओं में दोस्तों वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट होता है। सर्वाधिक संख्या यानी 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, आपको बताना है। तो डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑफियोग्लोसस में किसमें पाए सर्वाधिक संख्या यानी कि 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं? ऑफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट? प्रोटोप्लाज्म। जीवन का भौतिक आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म। बी इज द करेक्ट आंसर। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो 42 का यानी कि 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है आपको बताना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा भी जा सकता है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मान लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोप्लाज्मा। क्या होती है दोस्तों सबसे छोटी कोशिका? माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, बाकी के ये 3 ऑप्शन क्या रहेंगे सही। क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकाएं अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट? कोशिका झिल्ली। ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये साइंस के, जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। तो ऐसे ही प्रश्न डेली देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।